Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Welcome to Town Public School and College. Grade 8 Subject Geography Unit number 3 Lecture number 3. टॉपिक हमारे पास है नेचर एंड काजेज़ ऑफ ओशन मूवमेंट्स, यानी समुद्री हरकत की नौइयत और वजूहात, यानी कि हरकत की जमा है। यानी कि पानी की मूवमेंट्स हमारे पास जो है वो दो तरह की होती हैं। एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल या उफ़क़ी मूवमेंट होती है और एक हमारे पास वर्टिकल या अमूदी हरकत होती है। जब पानी उफ़क़ी हरकत करता है तो उस वक्त लहरें या और बेरी रोएं वजूद में आती हैं। बेरी रोहों को ओशन करंट्स भी कहते हैं। और जब पानी वर्टिकली मूवमेंट करता है तो उस वक्त उसे मद्दोजर या टाइड हैं। इसी तरह अब हम देखते हैं कि इनको डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाती हैं लहरें या वेव्स। जैसे हमने लास्ट चैप्टर के अंदर जो है वो लहरों का एक्शन पढ़ा था, ठीक है। तो हम देखते हैं इसमें सबसे पहले देखते हैं कि जब हवा समुद्र की सतह पर चलती है या मूव करती है, ठीक है, तो ये पानी को आगे या पीछे की तरफ धकेलती है, ठीक है। और पानी के अंदर एक हरकत पैदा हो जाती है जिसे हम हरकी तवानाई भी कहते हैं। और जो पानी को वो हरकी तवानाई जब मुंतकिल कर देते हैं तो पानी जो है वो ऊपर का पानी इसी तरह मूव करता रहता है, ऊपर नीचे मूव कर रहा होता है। नीचे आपको पिक्चर्स में नज़र आ रहा होगा कि पानी ऊपर नीचे मूव करना शुरू कर देता है। इसके जो रीज़न्स अगर हमारे पास देखे जाएं तो हवाओं की रफ्तार की वजह से जो है वो लहरें वजूद में आती हैं। एक ही सिमत में या एक ही डायरेक्शन में हवा जब चल रही होती है तो तब ये वजूद में आती हैं। इसी तरह पानी की डेप्थनेस की वजह से भी जो है वो ये लहरें वजूद में आती हैं। तो ये तीनों काजेज़ हमारे पास हो सकते हैं समुद्री या लहरों की मूवमेंट्स की। इसी तरह हमारे पास ये एक वीडियो है। इस वीडियो में देखिए कि इस तरह हम फिंगर लगाते हैं तो एकदम से ये मूवमेंट्स पानी की स्टार्ट हो जाती है और ये पानी जो है वो किस तरीके से मतलब पावर दूसरी आगे की तरफ शिफ्ट कर देता है, जिसके नतीजे में पानी जो है वो ऊपर नीचे की तरफ या आगे पीछे की तरफ जो है वो मूव कर रहा होता है, जिसको हम लहरें या वेव्स कहते हैं। सेकंड वन हमारे पास है बेरी रोइंग, जिन्हें ओशन करंट्स भी कहा जाता है, ठीक है। समुद्री पानी की एक ख़ास सिमत में, इनकी एक ख़ास डायरेक्शन में जो है वो पानी जब रेगुलरली मूव करने लग जाता है तो उसे हम ओशन करंट्स कहते हैं। ये भी हमारे पास जो है वो समुद्री पानी की उफ़क़ी हरकत की वजह से वजूद में आती हैं। इनके हमारे पास दो काइंड्स हैं, एक गर्म पानी की रो और एक सर्द पानी की रो है। गर्म पानी की जो रो है वो ख़त इस्तवा से जो है वो कुतबैन की तरफ मूव करती है, जिसकी बेस्ट एग्जांपल ख़त इस्तवा की गर्म रो है हमारे पास, जैसे रेड कलर में जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ नीचे एक इमेज में। और सर्द पानी की जो रो होती है जिसे कोल्ड वार्म कहते हैं, ये हमारे पास जो है वो कुतबैन से ख़त इस्तवा की तरफ मूव करती है। तो ये ब्लू कलर की जो आपको ऊपर से नीचे की तरफ जो एरो आ रहा है ये हमारे पास जो है वो सर्द पानी की रो है। और इस मैप में आपको जितनी भी रेड कलर नज़र आ रही है ये गर्म पानी की रो है और जो ब्लू कलर नज़र आ रहा है ये हमारे पास सर्द पानी की रो है। उसके बाद है बेरी रोहों की भी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, जिनमें से कुछ ये हैं, ठीक है। दर्जा हरारत की वजह से, यानी कि जिन इलाकों में दर्जा हरारत जो होता है वो कम होता है तो उन इलाकों में जो है वो ज़ाहिर है पानी ठंडा होता है तो वो नीचे के वो ख़त इस्तवा की तरफ मूव करता है, और जिनका गर्म होता है तो वो ख़त इस्तवा से जो है कुतबैन की तरफ मूव करते हैं। नमकियात में, यानी कि शोरियत कहते हैं नमकियात को, यानी कि कुछ समुद्रों के अंदर जो है वो पानी जो होता है वो नमकियात जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं तो पानी भारी होता है। जैसे कि आप बहरिया रोम और बहरे कुल्ज़म है। बहरिया रोम का पानी बहरे कुल्ज़म में जाता है। बहरिया रोम का पानी ज़्यादा भारी है एज़ कम्पेयर टू बहरे कुल्ज़म के, ठीक है, तो वो उसकी तरफ मूव कर रहा होता है। उसके बाद है नेक्स्ट वन डायमियम है। परमानेंट विंड्स, एक ही डायरेक्शन में चलने वाली जो विंड्स होती हैं वो भी पानी को एक ही मूवमेंट में एक ही डायरेक्शन की तरफ जो है वो मूव कर रही होती हैं, जिसके नतीजे में जो है वो ओशन करंट्स वजूद में आती हैं। इस तरह बरियाज़मों की बनावट भी हमारे पास जो है वो ओशन करंट्स को वजूद में लाने का सबब बनती है। जैसे कि हमारे पास आपको नज़र आ रहा है ये बराज़म हमारे पास अफ्रीका, इसका जो आखिरी सिरा है ये हमारे पास दो पार्ट्स में डिवाइड करता है ओशन करंट्स को। अब ये देखिए ओशन करंट्स की मूवमेंट वर्ल्ड वाइड देखें, ठीक है, वो किस तरीके से मूव कर रही होती हैं। अब जो रेड कलर था वो हमारे पास गर्म पानी की रोएं थी, ये देखो ऊपर की तरफ जा रही हैं, और ऊपर से जो नीचे की तरफ आ रही हैं वो हमारे पास ठंडे पानी की रोएं हैं, ठीक है, ये इस तरीके से मूव कर रही होती हैं। उसके बाद जो है वो हमारी अर्थ के ऊपर जो है वो फ्रीक्वेंटली जो है वो वजूद में आती रहती है, मतलब ये मूव करती रहती हैं। और ओशन करंट्स जो होती है हमारे पास ट्रेड के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम होती है। ट्रेड के हवाले से जो है वो काफ़ी अच्छी होती है, जिसे हम तजारती विंड्स भी कहते हैं, और जिसकी वजह से जो है वो जहाज़ मूव कर रहे होते हैं। समटाइम्स जो है तो ये कोलैप्स भी कर जाती हैं, आपस में जुड़ भी जाती हैं, ठीक है, तो उससे भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो या तो हमारे पास जो है कुछ वो वजूद में आ जाते हैं, गर्दबाद वजूद में आ जाते हैं, इनकी आपस में टकराव
की वजह से, गर्म और ठंडे पानी की रो के टकराव की वजह से, ठीक है, सम टाइम जो होता है वो टेम्परेचर के ऊपर भी अफेक्ट करती हैं ये। अगर गर्म जो रो होती है वो ठंडे इलाके से गुजरती है तो वहाँ के टेम्परेचर को कम कर वो मुतदिल कर देती है। इस तरह गर्म इलाके से ठंडे पानी की रो गुजरती है तो वो भी इसको कम कर देती है। थर्ड हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है वो है मद्दोजज़र या टाइड्स, जो कि समुद्र की जो है वो अमूदी हरकत की वजह से वजूद में आते हैं। तो समुद्री पानी की बाकायदा यानी कि रेगुलर उतार चढ़ाव जिसे ज्वार भाटा भी कहते हैं, यानी कि ऊपर नीचे की जो हरकत होती है बाकायदा तौर पर, उसे हम मद्दोजज़र कहते हैं। ठीक है, मद्दोजज़र हमारे पास जैसे इंग्लिश, इसकी वजूहात हमारे पास दो हो सकती हैं। चांद की कशिश की वजह से जो है वो, यानी कि चांद की जो कशिश है, ग्रेविटी है, वो समुद्री पानी को अपनी तरफ खींचती है, तो उस सूरत में समुद्री पानी में उभार पैदा होता है। ठीक है, और नतीजे में ऐसे लग रहा होता है कि जैसे समुद्र से पानी निकल कर चांद की तरफ जा रहा हो, और उस उभार को हम क्या कहते हैं, मद कहते हैं। समटाइम जो है वो क्या नाम है, ज़मीन के अंदर ज़मीन की मेरी गर्दिश की वजह से, यानी कि ज़मीन जब रोटेट कर रही होती है तो उसकी वजह से भी जो है वो ज्वार भाटा या मद्दोजज़र या टाइड्स वजूद में आते हैं हमारे पास। मद अकबर और मद असगर, ये इसकी दो इम्पोर्टेंट काइंड्स हैं। एक को हम स्प्रिंग टाइड्स कहते हैं और एक को हम जो है वो नीप टाइड्स कहते हैं। स्प्रिंग टाइड्स हमारे पास इम्पोर्टेड होता है, मीन्स बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, जिसमें जो है वो पानी जो है वो बहुत ज़्यादा उभार पैदा होता है पानी के अंदर, और नीप टाइड्स के अंदर जो है वो बहुत ये कमज़ोर होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, और इसमें हमारे पास जो है वो नीप टाइप जो हमारे पास स्प्रिंग टाइड है, स्प्रिंग टाइड ये उस वक्त पैदा होता है, ये ताकतवर हमारे पास एक वो है मद है, ये उस वक्त पैदा होता है जब चांद नया या पूरा होता है, यानी कि फुल 14वीं का चांद हो या बिल्कुल नया हो, यानी कि महीने में ये 2 दफ़ा हमारे पास वजूद में आते हैं। जब चांद सूरज एक ही हाथ में, यानी कि ये देखिए आपको रेड वाला जहाँ सन नज़र आ रहा है, एक ही हाथ में हो, तो उस वक्त हमारे पास जो है वो ये वजूद में आता है। मद असगर जिसे नीप टाइड भी कहा जाता है, ये हमारे पास कमज़ोर टाइड होता है। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि मद्दोजज़र उस वक्त जो है बनता है जब चांद पहली या उसकी आखिरी तारीख होती है, जिसमें चांद 1/4 होता है, यानी महीने में 2 दफ़ा हमारे पास ज़मीन, चांद और सूरज एक कायमा ज़ाविया बनाते हैं। कायमा ज़ाविया हम जिसको कहते हैं राइट एंगल भी कहते हैं, 90 का जो है वो डिग्री पे होता है, उस वक्त हमारे पास जो है वो वजूद में आता है। अब हमारे पास जो है ये देखिए इस तरह से जब लोकेशन होती है अर्थ की, मून की और सन की, तो उस वक्त हमारे पास जो है वो क्या बनता है, मद अकबर बनता है। ठीक है, और जब ये बिल्कुल ये इस तरह से कायमा ज़ाविया बनाता है, ठीक है, तो 90 का एंगल बनाता है, तो उस वक्त हमारे पास नीप टाइड बनता है। ये मंथ में 2 नीप और 2 स्प्रिंग टाइड्स वजूद में आते हैं। आपका जो होम टास्क है, आप लोगों ने इस टॉपिक को जो है वो नोट से रिवाइज़ करना है। इसके अलावा आप लोगों ने एटलिस या इंटरनेट से जो है वो ओशन करंट्स, कोल्ड और वार्म की जो है वो 3 नाम अपने असाइनमेंट पे लिखने हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपसे सुनूंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।